गणपति बाप्पा मोरिया। गणेश उत्सव जो कि भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस बार 7 सितंबर से गणेश जी का आगमन होगा, विघ्नहर्ता का आगमन होगा और 17 सितंबर को गणेश जी के विसर्जन के साथ ये महत्वपूर्ण त्योहार की समाप्ति होगी। तो आइए मैं आपको इस बार किस तरह के गणपति जी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि शांति हर्ष उल्लास और अपने घर में बरकत धन वैभव लक्ष्मी ये सब का वास लाने के लिए किस प्रकार की मूर्ति और किस प्रकार से उनकी पूजा विधि करनी चाहिए और उनके कौन से प्रिय प्रसाद है वो मैं आपको उसकी जानकारी देती हूँ। देखिए, गणपति जी की सूंड बाईं ओर को मुड़ी होनी चाहिए। इस प्रकार के गणेश जी घर में धन वैभव लक्ष्मी बरकत और सुख शांति लाते हैं। दूसरी बात, गणपति जी की मूर्ति चयन करते वक्त दो चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक तो उनके हाथ में मोदक होना चाहिए और दूसरा उनकी सवारी मूषक वो गणपति जी की मूर्ति के साथ अवश्य ही होने चाहिए। इस बार आप घर में केसरी रंग के पप्पा को स्थापित करें। इससे आपकी जीवन की बाधाएं दूर होगी, आपके आत्मविश्वास आत्मबल में बढ़ोतरी होगी, आपके मान सम्मान की आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। और दूसरा जो मैं रंग बताना चाहती हूँ गणपति बप्पा का वो है सफेद रंग। आप अपने घर में यदि सफेद रंग के पप्पा को स्थापित करेंगे तो उससे आपके घर में सुख शांति धन वैभव प्यार लक्ष्मी ये सब ही आपके साथ आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि हमेशा गणेश जी की स्थापना उत्तर की तरफ उनका मुंह हो उसी तरफ करना है, मतलब उत्तर की तरफ गणपति जी का मुख होना चाहिए। इसका कारण ये है कि उत्तर की तरफ शिव जी और लक्ष्मी जी ये दोनों का आशीर्वाद गणपति जी के साथ रहता है, जिससे घर में हमारे विघ्न हमारे सारी बाधाएं सब कुछ दूर होकर धन लक्ष्मी सुख शांति ये सब हमारे घर में आते हैं और हमें इन सब चीजों की प्राप्ति होती है। गणपति जी को घर में विराजे और उनके प्रिय भोग जो मैं बता रही हूं उनसे उनको जरूर संतुष्ट करें। सबसे प्यारा गणपति जी को मोदक है, मोतीचूर के लड्डू, पूरन पोली, फलों में सीताफल, श्रीखंड, कोकोनट राइस, करंजी, मीठी खीर और मीठा शीरा ये भोग गणपति जी को अति प्रिय हैं। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए गणेश उत्सव में इन भोगों से गणपति जी को जरूर भोग लगवाएं और गणपति जी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इस बार गणेश उत्सव में मैं जो उपाय आपको बता रही हूँ उपाय करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। सबसे पहली बात कि आजकल सबको कर्ज की बहुत समस्या हो गई है। यदि आपके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया है, बहुत ऋण चढ़ गया है और आप उतारने में असमर्थ हैं, तो ये बहुत ही बड़ा आपको एक मौका मिल रहा है। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक ये 11 दिन में जो मैं उपाय बता रही हूँ ये आप अवश्य करें। कर्जा मुक्ति उपाय, इसके लिए आपको गाय का देसी घी लेना है और उसके अंदर सिंदूर मिलाकर गणपति जी को 11 दिन इस सिंदूर का तिलक करना है। याद रखें कि सिंदूर लाल रंग का होना चाहिए क्योंकि हनुमान जी को केसरी रंग का सिंदूर चढ़ता है और बप्पा को लाल रंग का सिंदूर चढ़ाना है। तो लाल रंग के सिंदूर को देसी घी में गाय के देसी घी में यदि मिक्स कर कर आप बप्पा को 11 दिन तिलक करते हैं तो आप देखिएगा कि इस वर्ष आपको कर्जे से ऋण से मुक्ति अवश्य मिलेगी। दूसरा महा उपाय, देखिए क्या होता है कि आज के जमाने में लोग हमारा पैसा लेकर भाग जाते हैं या हमें हमारा पैसा निकलवाना नहीं आता, हम निकाल नहीं पाते। तो यदि आपका पैसा आपकी धनराशि कहीं फंस गई है तो उसका एक महा उपाय मैं बता रही हूँ जिसका आप लोग सब उपयोग कर कर आप अपनी धनराशि वापस पा सकते हैं। उसके लिए
आपको क्या करना है, 21 दुर्वा की माला गणेश जी को इन 11 दिनों के दौरान पहनानी है। इससे निश्चित ही यदि आप पूरे 11 दिन 21 दुर्वा की माला गणपति जी को पहनाते हैं, अपने हाथों से पहनाते हैं, तो निश्चित ही आपका पैसा खुद ब खुद आपके पास लौटता आएगा। और ये उपाय आप जरूर करिए, इससे आपका पैसा आप वापस पा पाएंगे। देखिए, हर एक की अपनी अलग अलग मनोकामना होती है और कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, अपनी मनोकामनाओं कोई रास्ता नहीं दिखता कि हमारी मनोकामना किस तरह से पूरी हो। तो इन 11 दिनों के दौरान मैं इतना सटीक उपाय बता रही हूं, यदि आप गणपति जी को, विघ्नहर्ता को सफेद मक्खन और गुड़ का भोग पूरे 11 दिन लगाते हैं, तो मैं निश्चित कहती हूं कि आपके मन की जो भी मनोकामना होगी वो गणेश जी इसी वर्ष आपको पूरी कर देंगे। इसलिए ये उपाय आप जरूर करें। गणपति जी को पूरे 11 दिन सफेद मक्खन और गुड़ का भोग अवश्य ही लगाएं, जिससे आपकी मुश्किल से मुश्किल मनोकामना भी गणपति जी पूरी करेंगे। सुखों में सबसे बड़ा सुख है संतान सुख का, और ये पीड़ा उसी दंपति को पता है जो संतान सुख इच्छती है पर उन्हें संतान सुख नहीं मिलता। इन 11 दिनों में मैं आपको एक इतना सटीक और इतना महा उपाय बताती हूँ। जो भी दंपति संतान सुख की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस साल 7 सितंबर को बाल गणेश की अपने घर में स्थापना करनी चाहिए, विधि पूर्वक स्थापना करनी चाहिए। 4 समय का उन्हें भोग लगाना चाहिए और वो भोग उन्हें स्वयं ग्रहण कर छोटे छोटे बालकों में जरूर बांटना चाहिए। और बाल गणेश जो कि उन्होंने अपने घर में स्थापना किए हैं, उससे उनसे विनती करनी चाहिए कि हे गणपति बाप्पा, हमारे घर भी संतान की किलकारियां गूंजे, हमारे घर भी संतान सुख आए। मैं निश्चित कहती हूं, यदि आपने इस साल जो भी संतान सुख इच्छते हैं, वो बाल गणेश की यदि स्थापना कर, विधिवत पूजा कर, उनके प्रसाद को बालकों को रोज बांटेंगे, उनके घर पे इस साल गणपति जी संतान सुख अवश्य देंगे।